शाने इल्म में खुश आमदेद। शाने इल्म जो हमारा क्विज का सेगमेंट इफ्तार में होता है, उसमें हम ऑडियंस से रैंडमली कुछ लोग सेलेक्ट करते हैं और उनके साथ ये क्विज कंपटीशन होता है 3 राउंड्स पर मुश्तमिल। सबसे पहले आज के हमारे मेहमानों का तारुफ। हमारे साथ आज हैं हाफिज मोहम्मद अमजद साहब, जनाब अब्दुल कयूम साहब और इरम गुल साहिबा। बहुत सारी तालियां हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? 3 राउंड्स पर मुश्तमिल ये हमारा आज का मुकाबला है। तमाम तर मेहमानों के साथ जाएंगे गिफ्ट हैम्पर्स गाबा नेशनल के, ब्रिज पावर के, नॉरस के और अल जुहेब टेक्सटाइल के, जबकि तमाम तर पार्टिसिपेंट्स को एक क्यू मोबाइल भी दिया जाएगा। और जनाब आली इसके अलावा जो आज का विनर होगा उसके लिए है गाबा नेशनल की जानिब से एक माइक्रोवेव अवन, वीगा की जानिब से लुब्रिकेंट ऑयल और अलमीरा की जानिब से एक बाइक का भी तोहफा है आज के विनर के लिए। जनाब आगाज किया जाए। पहला राउंड है बजर राउंड। 10 सवालात होंगे आप लोगों से। जो पहले बजर बजा देगा उसको जवाब देने का राइट मिल जाएगा। सही जवाब 10 नंबर्स, गलत जवाब पर माइनस 10 नंबर्स। अगर आपने सही जवाब दिया तो 10 नंबर्स, गलत पर -10 नंबर्स। एक दफा अपने जरा ये चेक कर लीजिए बजर सारे, और माइक आप लोगों के हाथ में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज करें जी। जरा भरपूर तालियों से मुझे बताएं कि हम आगाज कर लें। बताइए मार्टिन, और अच्छा जहां आप बजर बजा देंगे वहां मेरा मुंह बंद। फिर आपने, अगर मेरा सवाल नामुकम्मल है, बस आपने फिर जवाब देना है जो भी है, ठीक है जनाब। मार्टिन लूथर किंग का ताल्लुक जनाब अमेरिका से। मार्टिन लूथर किंग का ताल्लुक अमेरिका से है। बिल्कुल ठीक है था। वेल डन। ओबामा ने भी आई हैव अ ड्रीम, ओबामा ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में बड़ा तस्करा किया। नोबेल प्राइजेस दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा किस मुल्क ने हासिल किए हैं? जनाब अमेरिका। अगेन अमेरिका। बिल्कुल ठीक। हाफिज साहब की बड़ी जबरदस्त ओपनिंग हो गई है। 2 में से दोनों सवाल के जवाब उन्होंने दिए हैं। तीसरा सवाल बहुत आसान है, ये बजर का गेम है। देखते हैं कौन, बस मेरा ख्याल है जो बजा देगा वो ले जाएगा। सूबे खैबर पख्तूनख्वा के दारुल खिलाफा का नाम? जी पेशावर। बिल्कुल ठीक। मैंने ये हिंट दी थी कि इसमें जवाब का मसला नहीं है, सवाल में सिर्फ बजर का मसला है। पाकिस्तान का ऐवान बाला है सेनेट। चेयरमैन सेनेट कौन है? अहमद रजा रब्बानी। अहमद रजा रब्बानी या रजा रब्बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत सारी तालियां। वाह। एक बच्चा, आज असद क्यों नहीं तालियां बजा रहा भाई? एक बच्चा जो पैदाइशी तौर पर बहरा हो, जो सुन ना सकता हो, उसमें एक गूंगा भी होगा। उसमें एक ऐब और यकीनी तौर पर होगा, क्योंकि वो बच्चा आवाज सुनकर बोलना शुरू करता है, तो जो बहरा होगा वो गूंगा भी होगा, इसलिए कि समाज से हमेशा महरूम रहेगा। बिल्कुल ठीक। यस। अरस्तु और अफलातून 2 मशहूर फिलोसोफर्स हैं। बताइए। यूनान से ताल्लुक है जी। यूनान से। ये कैसे बताया कि मेरा सवाल ये था? होना यही था। वाह वाह वाह। अरस्तु और अफलातून का ताल्लुक यूनान से है। बिल्कुल ठीक। ये आज अलमीरा की बाइक तो गई। हाफिज साहब ने गेम डाल दी है आगाज से ही। अरस्तु और अफलातून। बहन उठ जाए, क्या कर रही हैं आप? उठ जाए। बाजी इरम आप भी खेल रही हैं। चले फौरन पढ़े। जल तू जलाल तू साहिब कमाल तू आई बला को टाल तू। हाफिज साहब को टाल तू। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़कर गेम में आया हूं इंशाल्लाह। अच्छा जी। नहीं मैं चाहता हूँ वो कह रहे हैं हाफिज साहब को कुछ तो नंबर ले यार, ऐसे थोड़ी यार। हाफिज साहब तो अपने बड़े सर ये जीते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा नहीं ये नहीं स्पिरिट होनी चाहिए। हराना है आपने इनको। हाँ जी। सवाल अच्छा, तो पूरा कर रहे हैं, सवाल तो पूरा करने नहीं दे रहे हो। अब वो क्या किया? अच्छा भाई, अरस्तु और अफलातून में उस्ताद कौन था? जी। अरस्तु। उल्टा बोल गए मेरा ख्याल है। जवाब हो गया गलत। हाँ। अरस्तु और अफलातून में उस्ताद अफलातून था, अरस्तु शागिर्द था। जवाब हो गया आपका गलत। पूरी दुनिया में तकरीबन कितने 100 नहीं या चले कितने अफराद होते हैं जिनके फिंगरप्रिंट्स एक जैसे होते हैं? जी माइक में बोलिए। किसी एक के भी सेम नहीं होते। इस पूरी दुनिया में
कोई भी दो अफराद ऐसे नहीं हैं जिनके फिंगरप्रिंट्स एक जैसे हों। आप खालिक के कायनात की तख्लीक का ये कमाल देखिए कि अरबों इंसान है, सबका फिंगरप्रिंट मुख्तलिफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जबरदस्त। हाथी की सूंड की हड्डी में कुल कितने मोहरे होते हैं जी? हड्डी नहीं होती हाथ। हाथी की सूंड में हड्डी नहीं होती। बहुत खतरनाक हाफिज है भाई। कुरान मजीद का दिल कौन सा सूरा है? सूरह यासीन। सूरह यासीन। पहले इन्होंने बजर बजाया था मेरे सूरह यासीन। मैंने बजाया। बीच वाले ने। चलो आप है साहब, आप कुरान मजीद का दिल सूरह कहते हैं यासीन। सूरह यासीन को, बिल्कुल ठीक। हाँ, इनके टीम बी के हो गए 10 नंबर मजीद। अच्छा, अब अगले सवाल पे आप दोनों बजर नहीं बजाएंगे। क्यों? आप बजर खुदा के लिए बजा दीजिएगा। मैं अयाज वाला मामला करता हूँ। कुरान करीम की दुआ कर रहा हूं। दुल्हन किस सूरह को कहते हैं जी? सूरह कौसर। अरे यार सूरह क्या हो रहमान। गया? क्या जी, किसको कहते हैं? सूरह रहमान। हाँ, अगरचे आपको सही जवाब पे इनाम मतलब नंबर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके गलत जवाब पर 10 नंबर्स माइनस हो गए। बजर प्रेस कर रहा हूँ मगर सूरह रहमान, सूरह रहमान। बजर चले जी, ठीक नहीं है। शेर मुकम्मल कीजिए। फंस रहा है। बजाएं जरा, फिर बजाएं, बहुत जोर से दबा। बजाएं बजाएं, फिर बजाएं, फिर बजाएं। अच्छा, आप हाफिज साहब पता क्या कर रहे हैं? हाफिज साहब ऐसे ऐसे कर रहे हैं जैसे होता नहीं। हजरत आप आके- हाफिज साहब एंज ना करो तुसी, नहीं, आप बड़ा ऐसे ही ज्यादा जीत रहे हैं। वैसे ही बड़े नंबर है हाफिज साहब। हाँ, शेर मुकम्मल करें। काफिर है तो शमशीर पे करता है, मोमिन है तो बेतेग भी काफिर है तो शमशीर पे करता है, भरोसा। मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। हाफिज साहब बजर बजे? हुण बजिया है। हूं बजे? पहले नहीं बज रहा था, फंस रहा सी। फंस गया थी। चलो कोई गल नहीं, हूं कम ठीक हो गया है। इंशाल्लाह। यार आप दोनों मर्द थोड़ा सा यार लिहाज करो यार। तहरीक पाकिस्तान का मशहूर और मारूफ नारा, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा, ये किस शायर ने लिखा था? चलो बहन, नहीं आती। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा मोहम्मद अली जौहर। इल्लल्लाह। नहीं नहीं, ऐसे नाम नहीं बोलना, अगर गलत हुआ तो वो माइनस हो जाएंगे 10। वैसे क्या नाम बताया? तो छोड़ दो, कुछ नहीं नहीं बताया। बताया, ऐसे वो ऐसा अरे ही- ऐसे ही नहीं काट रहा नाम। अच्छा नहीं काट रहा नाम, मैं बता तो दें। मौलाना मोहम्मद माइक में तो बोल रहे हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना वो मोहम्मद उनको अली शायर बना दिया वैसे। जौहर। यार क्या हो गया है? कंफ्यूज। सवाल स्किप करें जी, ऑडियंस से बता सकता है कोई? बताएं। हफीज जालंधरी, अल्लामा इकबाल? नहीं, इस सवाल को बचा के रखा है हमने। चलें, एक सवाल का जवाब नहीं देते, ये आगे पूछेंगे, ठीक है जी। शान रमजान का इस वक्त सेगमेंट चल रहा है, शान इल्म। इल्म के क्या मानी होते हैं जनाब हाफिज साहब? जानना, नॉलेज। जानना, मालूम करना, बिल्कुल ठीक। वाह, पहला राउंड हो गया इख्तिताम पजीर, और अब तक जो है टीम सी के हैं 10 नंबर्स, टीम बी के हैं 10 नंबर। हाफिज साहब लीड कर रहे हैं टीम ए में 70 नंबर्स के साथ। वैसे इल्म वो तो हमने बना दिया जानना, लेकिन इल्म का असल मतलब है अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता। बेशक। लेकिन जवाब सही तो माना जा सकता मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। है। सही। जनाब दूसरा जो सेगमेंट है ये हम शुरू करेंगे बाजी इरम आपसे, और इसकी वजह है कि इस बहाने तो आपसे कुछ बात हो, मतलब अब तक आवाज़ ही नहीं सुनी मैंने आपकी, तो आप भी इसमें शामिल हो जाइए क्विज में। आपको हम दिखाएंगे अच्छा अब बजर वगैरह का सिलसिला खत्म है हाफिज साहब, अब बजर ना बजे तो कोई टेंशन नहीं है, गल ही कोई नहीं, ठीक हो गया कम? आसान इजी पूछेगा। बहुत आसान। अच्छा ठीक है, 3 तस्वीर दिखाएंगे आपको, आपने बताना है वो किसकी तस्वीर है, ठीक है? ऑडियंस आपने नहीं बताना, ये बाजी इरम ने बताना है। जब ये नहीं बता पाएंगी अगर, तो फिर आपकी तरफ आएंगे। दिखाइए बाजी इरम को पहली तस्वीर, इससे आसान सवाल नहीं कर सकता मैं, दिखाइए। मुइन अख्तर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुईन अख्तर साहब। खाना आसान। मुईन you. अख्तर साहब, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। नमाज जनाजा जुनैद जमशेद साहब मुईन भाई की आपने पढ़ाई थी। जनाब दूसरी तस्वीर दिखाइए। ये पीटीवी की जब वो नशियात एंड हो जाती है ना, तो लास्ट में वो, अच्छा वो झंडा, नहीं 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 नहीं, झंडा। फ्लैग के बारे में पूछ रहे। मैं AR भाई की इंतजामिया से माजरत खाऊं कि मैं ये नशरियात इस तरह आगे नहीं चला सकता। आपने मुझ पर बहुत जुल्म किया, लेकिन मैंने आपका हर जुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन मैंने
क्या इस दिन के लिए मैंने शान रमजान नशरियात की थी कि मैं यहाँ पर फ्रांस का झंडा दिखाऊं और मुझसे कहा जाए कि जब पीटीवी की नशरियात शुरू नहीं होती तो जो 3 लकड़ियां आती हैं, जो 3 बार्स आती हैं, वो ये है। मैं इस जुल्म पर सख्त एहतजाज करता हूँ। मेरे कैमरामैन ने काम करने से इनकार कर दिया है। मैं हाउस वाइफ हूँ जी माइक में तो बोले क्या? हाँ क्या मतलब अच्छा ये फ्लैग था फ्लैग था? नहीं, आप कह रही हैं मैं हाउस वाइफ हूँ, तो ये इस पे मैंने कब मना किया है हाउस? इतने ज्यादा मतलब पढ़ा था जब नहीं मतलब बाजीराम, आपको ये भी अंदाजा नहीं हुआ कि ये झंडा है? मतलब एक तो है ना फ्रांस का झंडा, नहीं हाँ वो झंडा। वो ये पूरे में तीनों में आ रहा था ना, तो वो माइंड से निकल गया। अगर ये पूरा प्रॉपर चौकोर इस तरह माइक में तो बोला। हाँ मैं माइक पकड़ रहा हूँ, आप बोला, आप एक्सप्रेशन पूरे दें, मैं माइक पकड़ रहा हूँ। फ्लैग स्टाइल में बना हुआ होता है ना कि जिस तरह चौकोर इस तरह होता है, तो वो आइडिया फौरन से क्लिक हो बिल्कुल जाता। ठीक, आई एग्री, वो बिल्कुल यूं तीनों में आ रहा है, तो मैंने आई एग्री। साजिश तो नहीं होगी आपकी? लग रहा है क्योंकि मैं एक अकेली वाइट लेडीज हूँ, बाकी साजिश है, जी। खवातीन के खिलाफ साजिश। जी। ये पीटीवी की 3 लकीरें नहीं है, ये झंडा है, ये फ्रांस का झंडा है। तीसरी तस्वीर दिखाएं। ओ सॉरी, मैं आपका माइक भी लेकर आ गया जज्बात में। आपने मुझे सोचने समझने की सलाहियत से महरूम कर दिया। मुझे बताएं ये क्या है? सॉरी, ये बताएं शांति क्या है ये? ये और से देख। अच्छा, इसमें भी एक मसला है, तीनों में आ रही है तस्वीरें। नहीं मैं अम्मी बीच में फोकस पर बंदा एक में दिखाया ना, तीनों में दिखा रहे हैं। नहीं वसीम, सवाल क्या है? ये इनको समझ नहीं आती है बात। ये बस ये बताएं किस कौन सी जगह है ये? अच्छा, ये एक अमेरिका में, अमेरिका में। अमेरिका में हाँ हिंट दे दी। वाशिंगटन होगा, फिर वॉशिंगटन होगा? नहीं, ये न्यूयॉर्क में। और 2 हिंट दे दी। न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क है। ऑप्शन दे दीजिए ना प्लीज, ऑप्शन दे दीजिए। अच्छा अच्छा अब अच्छा, देखिए ठीक हम है। हाउस वाइफ है, इतना तो हमें वो आइडिया नहीं है ना, बस आ गए वो आगे ये कम आसान है भैया। जो नॉलेज था तो बस हाँ। थोड़ा सा आइडिया है। तो मैं आपको आइडिया दिया कि ये जगह न्यूयॉर्क में है, तो आपने जवाब दिया ये न्यूयॉर्क है। ऑप्शन दे दीजिए प्लीज, ऑप्शन दे ये दीजिए। ओबामा तो नहीं है कहीं? क्या है? ये कोई ऐसी जगह तो नहीं जिसके 2 नाम है? हाँ बताएं भाई। नहीं बता। बहुत मशहूर हमारे यार, एक जवाब देने दो। बिल्कुल भी आइडिया नहीं ऑप्शंस हो तो रहा। नहीं दे सकते, हिंट्स भी नहीं दे सकते, लेकिन आपको 2 हिंट्स दे दी। प्लीज ये ऑप्शन दे मशहूर दीजिए प्लीज मारूफ भाई। जगह है जो कि अमेरिका में वाक़ है, टाइम्स न्यूयॉर्क सिटी में, टाइम्स स्क्वायर। जवाब आपका हो वो तो गया नहीं पता होगा ना। 2 तो गलत। सही दिए थे ना, 2 तो अच्छा वो नहीं हुआ। हाँ वो अच्छा तो अच्छा है ना। तो अब क्या कर लूं, क्या करें? ठीक है, एक जवाब ठीक, चले कोई बात नहीं। क्या ये नहीं हो सकता? बाजी इरम का एक जवाब ठीक हुआ है जी, वसीम, हाँ। बाजी इरम से एक सवाल एक्स्ट्रा नहीं हो सकता? तो तस्वीर दिखानी पड़ेगी, तस्वीर है नहीं मेरे पास। मुश्किल वो वहाँ का पूछ रहे नहीं, हो। ये साजिश है आपके खिलाफ और ये मैं इस पे तहकीकात करवाऊंगा। हम तो बच्चों में घर में वो होते हैं, तो इतना तस्वीरें वगैरह कुछ आपको भी इनको देखते दिखाना हैं। चाहिए टॉम जेरी, हाँ। बच्चे भाई, है भाई, वो दिखा रहे हैं पता नहीं क्या, ये नहीं समझते ये लोग। मैं और फिर 3 दिखा रहे हैं, जी जी जी। मतलब झंडा दिखाया इसमें, ये देखें आप, झंडा यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, हाँ। वहां भी दिखा रहे हैं, वहां भी दिखा रहे हैं। देखिए जुल्म है ना ये तो। बंदे को पीटीवी लगेगा ना भाई, और क्या लगेगा। बाजीरम में आगे बढ़ूं। अच्छा, अब्दुल कयूम साहब, पहली तस्वीर बहुत आसान, माइक हाथ में लीजिए, दिखाइए अब्दुल कयूम भाई को पहली तस्वीर। सानिया सईद कौन है सानिया सईद साहब? एक्ट्रेस हैं। पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ अदाकारा सानिया सईद। दिखाओ भाई, एक और झंडे का सामना था वसीम मुझको। ये पीटीवी है या एआरवाई है, बताएं। आजकल ये बहुत परेशान है कि चाहे ये चैंपियंस ट्रॉफी में आए या ना आए। वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज का झंडा है, बिल्कुल ठीक, वाह। ये क्या है? तीसरी तस्वीर दिखाएं। आज़ादी का मुजस्मा है अमेरिका का। क्या कहते हैं इसको? ठीक है, जवाब सही मान लेंगे, लेकिन क्या वन कहते ऑफ द वंडर्स ऑल्सो। और हैं? स्टैचू ऑफ फ्रीडम। लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। जवाब बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी तालियां। बस हम ब्रेक पे जा रहे हैं, इससे पहले बल्कि चलें, हम जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम हाफिज साहब जो कि इस वक्त लीड कर रहे हैं उनको दिखाएंगे उनकी 3 तस्वीर, और उसके बाद होगा हमारा फाइनल राउंड, रैपिड फायर का राउंड। पाकिस्तान टेलीविजन की नशरियात में एक वक्फे का वक्त हुआ है, वो 3 वो चला दीजिए। एक वक्फे के बाद चैनल में दोबारा हाजिर होते हैं। बहुत सारी तालियां।
जनाब शान इल्म में खुश आमदेद। हमारी तीनों टीम्स के साथ हमारा मुकाबला जारी है। आज के तमाम तर पार्टिसिपेंट्स के लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं क्यू मोबाइल की जानिब से, गाबा नेशनल ब्रिज पावर की जानिब से, नॉनस की जानिब से और अल जुहेब टेक्सटाइल की जानिब से। इसके अलावा डैनी एहसनुल कलाम, अब कभी भी और कहीं भी आप कुरान पाक पढ़ें और समझें और हिफ्ज़ करें। डैनी की जानिब से डिजिटल कुरान पाक भी दिया जाएगा हमारे आज के कंटेस्टेंट्स को। और आज का जो शान इल्म का विनर होगा उसके लिए है गाबा नेशनल माइक्रोवेव अवन के अलावा वीगा लुब्रिकेंट ऑयल और इसके अलावा अलमीरा की बाइक। अब तक की सूरत हाल यह है कि हमने 2 राउंड्स खेले हैं हाफिज साहब के अलावा। अभी हाफिज साहब की बारी नहीं आई है, लेकिन फिर भी हाफिज साहब लीड कर रहे हैं 30 नंबर से अपने रनर अप से। तो टीम सी के हैं 20 नंबर्स, टीम बी के हैं 40 नंबर्स और हाफिज साहब के हैं 70 नंबर्स, 70 नंबर्स। और अभी हमने दूसरा राउंड खेलना बाकी है हाफिज साहब से। हाफिज साहब को इस विजुअल राउंड की पहली तस्वीर दिखाई है। ओ माय, वन ऑफ माय फेवरेट अपने वक्तों में, ज़ेबा बख्तियार। ज़ेबा बख्तियार, वाह वाह। इनका कैसे पता था आपको? हमेशा से इतनी बड़ी दाढ़ी थोड़ी थी, पहले फिल्में भी देखते थे। अच्छा, हाँ हाँ, ये दाढ़ी कब रखी है माशाअल्लाह? ये माशाल्लाह शादी के फौरन बाद रख ली थी। शादी को कितना अरसा हुआ? माशाल्लाह 18 साल हो गए। 18 साल से फिल्में वगैरह पे जरा ब्रेक लगाया हुआ है। सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ बेगम के अलावा। बेगम को नहीं छोड़ा। शाबाश। ये आपने छोड़ा है, बेगम साहिबा ने छुड़वाया? इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती रहती हैं। नौजवानी में सनमा बीनी होती है, ये चीज़ें होती हैं, सही है। मगर जब अल्लाह शऊर दे देता है तो फिर ये चीज़ें छोड़ देता है। माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, वेरी नाइस। दूसरी तस्वीर दिखाइए जनाब हाफिज साहब को। ये स्पेन का झंडा है। नहीं, उस पे तो निशान ये बना। पट्टियां तो बाजीरम, ये पता है क्या हुआ है? ये सीधी पट्टियों को उन्होंने ऐसा कर दिया। ये क्या करते हैं लोग? आपको सीधी पट्टियां देखें, पट्टियां ऐसी कर दी, कलर चेंज कर दिया। ब्रेक पता है क्यों लिया था उन्होंने? इन पट्टियों पे कलर करना था उन्होंने। रंग और रोगन का काम जारी था, ब्रेक के दौरान यहाँ मिस्त्री आए, सबको उन्होंने रंग मत किया, अब ये कर दिया। ये स्पेन का झंडा नहीं है हाफिज साहब, ये जर्मनी का झंडा है। सॉरी, कोई बात स्पेन नहीं, के झंडे पे तो आपकी लीड अच्छी खासी। लोगों को दिया। तीसरी और आखिरी तस्वीर दिखाइए हाफिज साहब को। और ये जरा मेरे पास ही बहुत लाइट सिडनी ओपेरा हाउस। वाह वाह वाह, सिडनी ओपेरा हाउस भी पता है भाई हाफिज साहब को। ये कैसे पता है आपको? जुनैद भाई की नात भी वहाँ शूट हुई है। अरे हाँ, जुनैद आपकी नात का कोई वीडियो है यहाँ पे? वाह वाह वाह, अच्छा जबरदस्त। तो जनाब हमारे दो, आप कुछ कह रहे थे? सॉरी जुनैद भाई। वो स्पेन, वो जर्मनी का झंडा नहीं था, वो झंडा नहीं था जर्मनी का। तो हम उसमें हमसे गलती हुई, वो एक ब्लैक लाइन रह गई हमसे। नहीं, तो यही इनका जवाब है कि दोनों- ठीक था क्या? इनका जवाब सही नहीं था बस, तो हमारा इसका मतलब जवाब तो गलत हो गया ना। क्योंकि वो लेकिन दरअसल झंडा ब्लैक नहीं था, नजर नहीं 3 लाइनें नहीं थी उसके अंदर, लेकिन खैर ब्लैक देख नजर लीजिएगा नहीं बाद में आप उसको। ठीक है, तो जनाब दूसरे राउंड के इख्तिताम पर टीम ए के हैं 20 नंबर्स, टीम बी के हैं 40 नंबर्स। हाफिज साहब लीड कर रहे हैं 90 नंबर्स के साथ। वाह, आज जरा रूल्स हमने चेंज किए थे, मैं पहले बताना भूल गया था। आज इस तरह है कि जनाब विनर जो है वो होगा जिसके सबसे कम नंबर्स होंगे। तो कोई इतराज तो नहीं आपको हाफिज साहब इस बात पे? एक बात अर्ज करूं? हुक्म चले, करें। ठीक है, विनर वो होगा जो सबसे कम नंबर लेगा। जो सबसे टॉप स्कोरर होगा उसको गाड़ी के मुकाबले के लिए क्वालिफाई कराएंगे। वाह वाह, फरमाइशी प्रोग्राम हाफिज साहब का, वाह वाह। नहीं जनाब, ये तो जाहिर है एक मजाक में बात हो रही थी। बाजीरम आपसे शुरू करें। रैपिड फायर राउंड है, 1 मिनट तक मैं मुस्तकिल आपसे सवालात करता रहूंगा। सही जवाब पर 10 नंबर्स ऐड होते रहेंगे, गलत जवाब पर कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप पास कह देंगी तो मैं अगले सवाल की जानिब बढ़ जाऊंगा, उससे पहले अगले सवाल की जानिब मैं नहीं बढ़ूंगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। टीपू सुल्तान का सॉरी, मैं आपको 2 सेकंड एक्स्ट्रा दे दूंगा। 11 सितंबर को किस शख्सियत की बरसी बनाई जाती है? मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। जी जी, 11 सितंबर को किसकी बरसी मनाई जाती है? बिल्कुल ठीक। निशाने हैदर हासिल करने वाले कौन से फौजी जवान कराची में मदफून हैं?
राशिद मनास। बिल्कुल ठीक। 100 रुपए की करेंसी नोट्स पर किस इमारत की तस्वीर होती है? पास। कायदे आजम ज़ियारत रेजिडेंसी। पहलवानों का शहर किसे कहा जाता है? फैसलाबाद। गलत, गुजरावाला। पाकिस्तान में वोट डालने के लिए उम्र की कम से कम हद कितनी होती है? 18 साल। शनाख्ती बिल्कुल कार्ड जैसे ठीक। बनते हैं। रकबे के एतबार से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? सबसे बड़ा पास। रूस। मेराज के मौके पर हुजूर अकरम ने अंबिया की इमामत कहाँ की थी? मतलब वो अर्श मौला पे। मस्जिद अक्सा। जवाब गलत। 6 अगस्त को जापान के किस शहर पर एटम हिरोशिमा। बम गिरा? हिरोशिमा। बिल्कुल ठीक। और नागासाकी। दुनिया की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी कौन सी है? नागा पर्वत। गलत, नहीं, माउंट वो- एवरेस्ट। वॉलीबॉल का खेल किस मुल्क में इजाद हुआ? वो पास। अमेरिका में। हैदराबाद नामी शहर पाकिस्तान के अलावा किस मुल्क में है? इंडिया में। बिल्कुल ठीक। और आखिरी सवाल, हालांकि टाइम ओवर हो गया लेकिन चूंकि मैंने आपको 3 सेकंड गलत दिए थे, नबी करीम ने किस महीने को शहर अजीम और शहर मुबारक कहा? रमजानुल मुबारक। रमजानुल मुबारक। वेल प्लेड। शाबाश, दिल खुश किया हमारी बहन ने। अनफॉर्चुनेटली आपका पिछला जरा सा ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा जरा गड़बड़ हो गया था, वरना इस राउंड में आपने बड़ा एक्सेप्शन। सवालात के जवाब मुझे आते थे, बस बजर वो मतलब कॉन्फिडेंस के साथ फौरन ही दबा पा रही थी मैं, नहीं तो कुछ थे जो आते थे मुझे। बदर। अच्छा, वैसे बजर ये जो रैपिड फायर राउंड इतना अच्छा मैंने कभी किसी को नहीं खेला है ना, बहुत जबरदस्त खेली है आप, इतना अच्छा खेली हैं। लेकिन ये मतलब बजर क्या है ये समझा नहीं मैं, क्या बजर क्या हुआ? नहीं मतलब वो फौरन नहीं मैं कर पा रही थी प्रेस इसको, यानी आप हाथ बजरिया होता था आपका हाथ यहाँ लग जाता था? नहीं वो फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है ना, तो मैं कर नहीं पा रही थी, आते थे मुझे क्वेश्चन। जिंदगी में पहली दफा आपने आज बजर बजाया? जी जी, फर्स्ट टाइम ही मैं किसी शो में इस तरह से आई हूँ। अच्छा, तो बजर आप बजा रही है लेकिन बज नहीं रहा, मतलब हाथ नहीं नहीं लग रहा बज रहा है वो, बस मतलब वो जल्दी ले जाते थे बाजी। वो जल्दी में। हाफिज साहब वैसे आपने हाँ बड़ी तेजी मारी है माशाल्लाह, ये बात तो ठीक है वैसे इनकी। चले जनाब, अब ठीक है कामरान साहब, दूसरा जो है वो हमारा राउंड मतलब रैपिड फायर के सवालात हैं अब्दुल कयूम साहब आपसे। अब आप में और हाफिज साहब में मैच पड़ सकता है। शुरू करते हैं अब। पाकिस्तान में किस मुगल बादशाह की कब्र है? अकबर। गलत, जहांगीर। यूएई किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बिल्कुल ठीक। लूडो में कितनी गोटियां होती हैं? 16। बिल्कुल ठीक। सहरा का जहाज किस जानवर को कहते हैं? ऊंट। बिल्कुल ठीक। बीजिंग किस मुल्क का कैपिटल है? बीजिंग चाइना। बिल्कुल ठीक। रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते का नाम क्या है? इसराफील। हजरत इजराइल। गलत। किस मछली के 5 बाजू होते हैं? पास। स्टारफिश। पीएचडी किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? फिलोसफर। पास। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। हज इस्लाम का कौन सा रुकन है? दूसरा। 5वां और आखिरी। लीप ईयर में फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28। 29 होते हैं। गलत। दुनिया का सबसे बड़ा बर्र आजम कौन सा है? बर आजम सबसे बड़ा अमेरिका। एशिया। गलत। बर्र सगीर के मारूफ अदाकार दिलीप कुमार पाकिस्तान के किस शहर में पैदा पेशावर। हुए थे? बिल्कुल ठीक। हुजूर अकरम का ताल्लुक कबीला कुरैश की किस शाख से था? अबू हाशिम। ठीक है, बनु ठीक है, हाशिम। ठीक है, ठीक। ठीक है। टीपू सुल्तान का असल नाम क्या था? हैदर। गलत। गलत। बहुत अच्छा खेलें, अगेन वेरी वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेलें, लेकिन फिर वही बात है कि बजर राउंड में हाफिज साहब ने लीड ले ली, रिस्क लिया उन्होंने, हाई रिस्क हाई रिटर्न, बजर्स अंदाजे से बजाते गए और जवाब सही होते चले गए। उस राउंड में हाफिज साहब ने लीड ले ली, वरना हमारी बाकी 2 टीमें भी बहुत अच्छा खेली हैं। तो अब तक सिचुएशन ये है, टीम सी के हैं 80 नंबर्स, टीम बी के हैं 100 नंबर्स, हाफिज साहब के हैं 90 नंबर्स। यानी कि जिस लम्हे हाफिज साहब दूसरे सवाल का जवाब दे देंगे, यही वो लम्हा होगा जब हाफिज साहब दौड़ लगा सकते हैं अलमीरा की बाइक की तरफ, और बाइक में बैठ के बाहर दौड़ भी लगा सकते हैं, कोई समझता नहीं है। शुरू करें जी हाफिज साहब। टीपू सुल्तान का असल नाम? सुल्तान फतेह। फतेह अली नहीं। किस मकाम पर 3 गज़वात हुए? मदीना। मकाम बद्र। गलत। इस्लाम की खातून अव्वल किसे कहा जाता है? हज़रत खदीजतुल कुबरा। बिल्कुल ठीक। जंगे यरमूक किस दरिया के किनारे लड़ी गई? पास। दरियाए यरमूक। रूस की करेंसी का नाम क्या है? रूबेल। रूस की करेंसी का नाम है रूबेल। हाफिज साहब अलमीरा की बाइक जीत गए। बहुत सारी तालियां। आइए जनाब, आइए। वाह वाह। नहीं जनाब, शुक्रिया कि आपने बड़ा अच्छा खेला। मुझे माइक दीजिएगा बाजीरम। तो हाफिज साहब क्या करते हैं माशाल्लाह? फिलहाल तो कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरे बिजनेस था, मगर कुछ वजूहात की बिना पे फिलहाल बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? सॉरी, बिजनेस था, बंद कर दिया। अच्छा जी। तो अभी बाइक वाइक है आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह बाइक है, नई अभी लिए इसी महीने। नहीं, अभी लिए इसी महीने। तो अब इसका क्या करेंगे? अल्लाह की देन है।
अल्लाह की देन है जी तो घर में किस कोई और है जिसको दे देंगे भाई? जी, छोटे भाई हैं। उनको दे देंगे भाई। जी। हाफिज साहब को अलमीरा की ये बाइक बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा। हमारे जो रनर्स अप हैं उनके लिए भी है बहुत सारे इनामात, मैं वो भी बताता चलूं। हाफिज साहब को अलमीरा की बाइक के साथ साथ वीगा लुब्रिकेंट ऑयल और गाबा नेशनल का माइक्रोवेव अवन भी दिया जाएगा। और तमाम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए क्यू मोबाइल, गाबा नेशनल, ब्रिज पावर, नॉरस, अल जोहेब टेक्सटाइल के अलावा डैनी एहसानुल कलाम के डिजिटल कुरान पाक के तोहफे भी हैं। हमारी तीनों टीमों के लिए बहुत सारी तालियां जनाब, बहुत अच्छा खेले हैं तीनों बहुत अच्छा खेले हैं। बड़े मामूली मार्जिन से हाफिज साहब जीते और वो बजर राउंड की लीड थी। ब्रेक पे जाने से पहले खुसूसी शुक्रिया, कल हमने इफ्तार किया था अपने वो तमाम बहन भाइयों के साथ जो कि कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में मौजूद थे। कल की अस्पताली कह रहा हूँ मैं, कल की इफ्तारी के लिए हमारे साथ ताउन किया था यूनाइटेड किंग और दिल पसंद ने, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और यहाँ भी रोज़ाना शान इफ्तार में जो दस्तरखान होता है, जो इफ्तारी होती है, वो मीज़ान चाय की तरफ से होती है। मीज़ान चाय वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।